कभी सोचा है जब हम YouTube पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो ठीक उसी पल लाखों और लोग भी वही कर रहे होते हैं, फिर भी सब कुछ इतना स्मूथ, इतना आसान कैसे चलता है? चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के जादू को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे? लाखों लोगों का इतना भारी लोड एक साथ और सिस्टम क्रैश नहीं होता? इसका जवाब ना एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी में छिपा है और उसका नाम है लोड बैलेंसर। चलिए इसे समझने के लिए पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं। सोच कर देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी होती ही नहीं तो क्या होता। कल्पना कीजिए कि लाखों लोगों का सारा ट्रैफिक बस एक अकेले सर्वर पर जा रहा है। मान लीजिए सिर्फ 10,000 यूजर्स एक ही सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पता है क्या होगा? सर्वर पहले तो धीरे होगा, फिर उसका सीपीयू पूरी तरह से ओवरलोड हो जाएगा और बूम, सिस्टम क्रैश। ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग की दुनिया में इस चीज को एक नाम दिया गया है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब एक ऐसी कमजोर कड़ी कि अगर वो टूट गई तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। और आज की ऑनलाइन दुनिया में ये तो किसी बुरे सपने से कम नहीं है ना? तो इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, लोड बैलेंसर। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सुनने में तो सरल लगता है पर है बेहद शक्तिशाली। लोड बैलेंसर का काम बिल्कुल उसके नाम जैसा ही है। ये आने वाले सारे ट्रैफिक को, यानी सारे यूजर रिक्वेस्ट्स को लेता है और उन्हें एक सर्वर पर भेजने के बजाय समझदारी से कई अलग अलग सर्वरों में बांट देता है, यानी लोड को बैलेंस कर देता है। इससे किसी एक सर्वर पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, एक व्यस्त रेस्टोरेंट का। सोचिए, रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है वो है हमारा लोड बैलेंसर, जो वेटर्स हैं वो हैं हमारे सर्वर्स, और जो ग्राहक आ रहे हैं वो हैं यूजर रिक्वेस्ट्स। अब मैनेजर का काम क्या है? वो ये देखता है कि सारे ग्राहक एक ही वेटर के पास न चले जाएं। वो ग्राहकों को अलग अलग खाली वेटर्स के पास भेजता रहता है ताकि काम आसानी से चलता रहे। बिल्कुल यही काम हमारा लोड बैलेंसर करता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लोड बैलेंसर क्या है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, पर्दे के पीछे देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। एक यूजर की रिक्वेस्ट का पूरा सफर, पूरी जर्नी कैसी होती है। ये पूरा प्रोसेस असल में 4 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, एक यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, मान लीजिए youtube.com खोलने की। स्टेप 2, ये रिक्वेस्ट सीधे सर्वर पर नहीं जाती, पहले इसे बीच में रोकता है हमारा लोड बैलेंसर। स्टेप 3, लोड बैलेंसर चेक करता है, अच्छा कौन सा सर्वर अभी फ्री है और ठीक से काम कर रहा है, और रिक्वेस्ट को उस सर्वर के पास भेज देता है। और आखिर में स्टेप 4, वो सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और जवाब सीधा यूजर को वापस भेज देता है। कितना आसान है। अब एक और दिलचस्प सवाल कि लोड बैलेंसर ये फैसला लेता कैसे है कि रिक्वेस्ट किस सर्वर को भेजनी है। इसके लिए ना अलग अलग रणनीतियां होती हैं। एक है राउंड रॉबिन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ताश के पत्ते बांटते हैं। पहली रिक्वेस्ट सर्वर 1 को, दूसरी सर्वर 2 को, तीसरी सर्वर 3 को और फिर वापस 1 पर। एक और है लीस्ट कनेक्शंस। इसमें लोड बैलेंसर उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जिस पर उस वक्त सबसे कम ट्रैफिक हो। और एक होती है आईपी बेस्ड, जिससे ये पक्का किया जाता है कि एक ही यूजर की सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर के पास जाएं ताकि सेशन बना रहे। ठीक है, तो ये सब काम कैसे करता है ये तो समझ आ गया, पर इसका असली फायदा क्या है? मतलब इससे हमारे सिस्टम को क्या-क्या सुपर पावर्स मिलती हैं? इसका असर सिर्फ ट्रैफिक बांटने से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, स्केलेबिलिटी, यानी सिस्टम को बड़ा करना आसान हो जाता है। ट्रैफिक बढ़ा, बस नए सर्वर जोड़ दो। दूसरा, हाई अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि सर्विस हमेशा ऑन रहती है, 2400 घंटे। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, फॉल्ट टॉलरेंस, यानी गलती सहने की शक्ति। अगर कोई सर्वर फेल भी हो गया तो भी सिस्टम नहीं रुकेगा। और इसी तीसरे पॉइंट पर आते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस। एक सवाल है, सोचिए, अगर हमारे पास 10 सर्वर हैं और उनमें से एक अचानक खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? क्या पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। और यही तो है लोड बैलेंसर का असली जादू। जैसे ही एक सर्वर फेल होता है, लोड बैलेंसर को तुरंत पता चल जाता है
वो उस सर्वर को अनहेल्दी मार्क कर देता है और उस पर ट्रैफिक भेजना बंद। सारा ट्रैफिक अपने आप बाकी के 9 स्वस्थ सर्वरों पर भेज दिया जाता है। यूजर को तो एहसास तक नहीं होता कि पर्दे के पीछे कोई गड़बड़ हुई थी। सिस्टम चलता रहता है बिना रुके। और इसी ताकत की वजह से एक कॉन्सेप्ट मुमकिन हो पाता है जिसे कहते हैं हॉराइजॉन्टल स्केलिंग। इसका मतलब ये है कि जब ट्रैफिक बढ़ता है ना, तो हमें एक ही सर्वर को और बड़ा और महंगा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम बस उसके साथ और सर्वर्स जोड़ते जाते हैं। ट्रैफिक बढ़ा, एक और सर्वर लगा दो, लोड बैलेंसर उस पर भी ट्रैफिक भेजना शुरू कर देगा। सिंपल और असरदार। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे हर ऑनलाइन एक्सपीरियंस को चला रही है। चलिए देखते हैं कि असली दुनिया में, मॉडर्न क्लाउड में ये कहाँ-कहाँ एक्शन में है। सच तो ये है कि लोड बैलेंसिंग हर जगह है। हम जब YouTube देखते हैं तो लाखों वीडियो रिक्वेस्ट्स को यही मैनेज करता है। और जो बड़ी क्लाउड कंपनियां हैं जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS या Microsoft Azure, ये सभी इसे एक सर्विस के तौर पर देती हैं। GCP में इसे क्लाउड लोड बैलेंसर कहते हैं, AWS में इलास्टिक लोड बैलेंसर। ये उनकी कोर सर्विसेज का हिस्सा है। तो अब लोड बैलेंसिंग की जो नींव है वो तो समझ आ गई है, पर थ्योरी से आगे बढ़कर अगर इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखना हो, खुद ऐसी चीजें बनानी हो, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल, शुरुआत करने के लिए हमारा GCP लेवल 1 कोर्स एकदम सही है। इस कोर्स को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो क्लाउड में नए हैं। इसमें हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आप सीखेंगे कि गूगल क्लाउड पर वर्चुअल मशीनें यानी अपने खुद के सर्वर कैसे बनाते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, और नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स हैं वो सब कवर होते हैं। असल में ये कोर्स क्लाउड की दुनिया में एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। और अगर आप बेसिक से आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर है हमारा GCP लेवल 2 कोर्स। ये उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत समझ है और अब असली दुनिया के एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में हम एडवांस सर्विसेज पर फोकस करते हैं, जैसे क्लाउड रन, GKE यानी गूगल कुबरनेट्स इंजन। हम असल एप्लीकेशन को बनाना, डिप्लॉय करना और मैनेज करना सीखते हैं। मतलब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाकर एक प्रोफेशनल की तरह क्लाउड पर काम करना इस कोर्स का मुख्य लक्ष्य है।